नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में जेल में भेजे हत्या आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड सीजीएस चिंतारम की मंजूरी दे दी है और सोमवार को अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार से गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए रिमांड दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को शनिवार को ही 12 घंटे पूछताछ के बाद रात में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पूछताछ की और जरूरत बताते हुए पुलिस की तरफ से आशीष की कस्टडी मांगी गई थी। विवेचक की अर्जी पर सोमवार को करीब 2:15 बजे सुनवाई हुई। सुरक्षा कारणों की वजह से आशीष को जिला कारागार से ही नहीं लाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसे सुनवाई में शामिल किया गया है और करीब 20 मिनट की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र के विवेचन की कोई सहयोग नहीं मिला है। साथ ही पूछताछ के दौरान कई प्रश्नों के टालने के भी मकसद से मौन ही रहा है और अभियोजन पक्ष ने दलील ये भी दी है कि विवेचना और में घटना संबंध में उत्तर पाना आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अब कोई पूछताछ शेष नहीं है। विवेचक चाहे तो जेल में अभियुक्त से पूछताछ ले और केवल 3rd डिग्री टॉर्चर करने के लिए कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है, जो गलत है। अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से दी गई दलीलें सुनने के बाद सीजीएम ने अभियुक्त आशीष मिश्र को कुछ शर्तों के साथ ही 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड का फैसला दिया है और ये रिमांड आपको बताएं कि 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक के लिए ही होगी। इस अवधि में किसी हाल में 3rd डिग्री का इस्तेमाल न करने की भी हिदायत दी गई है। योगी सरकार छात्रों और युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए अपनी विकास गाथा में बताएगी। अगले महीने में फ्री मिलने वाले इन स्मार्टफोन और टैबलेट से लाखों छात्रों को अपनी पढ़ाई तो कर ही सकेंगे और साथ ही उन्हें विकास से जुड़ी कई विभागों की योजनाएं भी बताई जाएंगी। साथ ही नवनीतम अपडेट के साथ ही उन्हें नई जानकारी भी साझा की जाएगी। चुनावी मौसम में सरकार की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ छात्राओं और अन्य वर्गों के लोगों को तकनीकी शक्तिकरण के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट देने का निर्णय लिया है। छात्र इससे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकेंगे। अब सरकार ने सरकारी योजनाओं की जानकारी इन गैजेट पर उपलब्ध कराने का भी जिम्मा सूचना विभाग को सौंप दिया है। औद्योगिक विकास विभाग ने सूचना विभाग से कहा कि टैबलेट मोबाइल फोन के जरिए राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी छात्र छात्राओं को हो सके, इसलिए कई विभागों की योजनाओं का कंटेंट टैबलेट में उपलब्ध करवाया जाए। ये कंटेंट समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी साफ नजर आई है। दरअसल महाराष्ट्र के थाने में शिवसेना कार्यकर्ता ने सड़क पर गुजरने वाले हर ऑटो रिक्शा चालकों पर थप्पड़ और लाठी से हमला कर दिया। बंद के बाद ही शिवसेना कार्यकर्ताओं को थाने में ही जिले के सड़कों पर गश्त करते और ऑटो रिक्शा चालकों को रोकते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने कई ड्राइवर को थप्पड़ भी मार दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ लोगों के पास लाठियां भी थीं, जिससे वो वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा चालकों को मारते हुए साफ नजर आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बंद में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उनके साथ शिवसैनिकों ने गुंडागर्दी की है। इसके साथ ही जबरदस्ती दुकानें भी बंद करवाई गई हैं। इतना ही नहीं, लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों को बंद करवाने के लिए पुलिस का भी सहारा लिया है। और एक वीडियो महाराष्ट्र के रत्नगिरी से भी सामने आया है, जहां पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दुकान में घुसकर दुकानदार को धमकी दे रहे हैं, दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं। अंत में दुकानदार मजबूर होकर अपनी दुकान बंद करने लगता है। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के ऐसे वीडियो कई सामने आ रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बारिश में
आपको बताएं कि शहर की कई सड़कें जहां जलमग्न हो गई हैं, वहीं कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में भी घुसने पर पानी जमा हुआ है और इस दौरान विमान यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट की बाहर की सड़कों पर भी इतना पानी जमा हो गया है कि वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान यात्रियों को ये भी डर लग रहा है कि कहीं उनकी फ्लाइट छूट ना जाए। यात्रियों को ट्रैक्टर लेकर एयरपोर्ट जाते देखा गया है। वहीं भारत मौसम विभाग ने यह भी जताया है कि आज के लिए उत्तर आंतरिक कर्नाटक के बेलगावी और बागलकोट, विजयपुरा, कोप्पल, रायचूर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भी कई शिवमोगा, कोडागु और कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण और बेंगलुरु शहरी, रामनगर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में बारिश की बंगाल की खाड़ी में एक विकसित कम दबाव प्रणाली के कारण हो रही है।